ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम सितंबर मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट करके देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर पे हमने अगस्त की एंट्रीज को कंप्लीट करके देखा था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर नंबर 14 को वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सितंबर मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहली एंट्री है 2/9/2025 की, जिसमें मिस्टर राघव शर्मा पेड 3,800 इन कैश फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस। यानी कि इसमें क्या क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो होता है हमारा एक तरीके से खर्चा हुआ है। हमने ऑफिस में कोई काम कराया था तो उसका खर्चा हो रहा है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्ज हो गया, जिसको आप पेमेंट किया है कितने में, 3800 रुपये में। किसके थ्रू किया है, कैश के थ्रू किया है। तो खर्चा है हमारा। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया तो आप वहाँ से एक एक लेक्चर को जाके वॉच कर सकते हो। तो एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं और जो इनकम होती है हमारी वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंसेस हो रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट हो गया। जब हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि हम उस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। सामने वाला पाने वाला हो गया। ठीक है, जब सामने वाला पाने वाला है, हमेशा पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। तो हमने पैसे दिए हैं, अपने नाम की जगह पे कैश आ गया, कैश क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस एंट्रीज को हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के देखते हैं कि एंट्री किस तरीके से पड़ेगी। तो यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, जिसमें हमने कंपनी बना रखी है, जिसमें हम सारी की सारी एंट्रीज डाल के चल रहे हैं हर महीने की। CPSSH एक्सरसाइज बन करके हमारी एंट्री बनी हुई थी। करेंट पीरियड इसमें चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, और करेंट डेट है इसमें फ्राइडे 1 अगस्त 2025। करेंट डेट इसमें ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे जो एंट्री डाली थी वो अगस्त मंथ की एंट्रीज डाली थी। अब हम कौन से मंथ की एंट्री डाल के चलेंगे, सितंबर मंथ की। ठीक है, तो इन एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं सितंबर मंथ की। तो सबसे पहले हम किसके अंदर जाएंगे, बाउचर के अंदर। तो बाउचर में हम जाके क्या करेंगे, अपनी जनरल एंट्रीज को डाल के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे एरो की से आएंगे और बाउचर पे आके एंटर करेंगे। सबसे पहली एंट्री थी हमारी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश हमारा पेमेंट हो रहा है, F5 पेमेंट ओपन कर लोगे अगर नहीं है तो। मेरा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कैश लिख के चलूँगा, कैश केवल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो देखो दोस्तों, रिपेयर मेंटेनेंस मेरा पहली बार आ रहा है। ये लेजर मेरा नहीं बना हुआ है, इस लेजर को बनाने के लिए मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं डाल के चलूँगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैंने डाल लिया, और इसको किसके अंदर डालेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि ये क्या है, हमारा खर्चा है। यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, कॉस्ट सेंटर्स को नो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के कितने पैसे जा रहे थे, 3800 रुपये, 3800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ मैंने पैसे टाइप कर लिए 3800 रुपये, और एंटर करके इसको एंट्रीज को एक्सेप्ट। लेकिन हमने इसमें एक कमी की है, जब हमने उस एंट्रीज को डाला है तो उसमें हमने टाइम पीरियड चेंज नहीं किया। अगर इस तरीके से गलती होती है तो हम कैसे सही करेंगे, हम एस्केप करके डे बुक के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो हमने एंट्री डाली है, तो इसमें देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के नाम से ये एंट्री पड़ी हुई है, इसमें हम एंटर करेंगे और F2 से यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे। तो ये 9 मंथ की एंट्री है सितंबर की, तो यहाँ पे 1/9/2025। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्रीज हमारी इसमें से गायब हो गई, यानी कि हट गई, दूसरी उसमें पहुंच गई। तो हम देखते हैं 9 मंथ को चला के F2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ से, इसमें नहीं है, F2 प्रेस करो 1/9/2005। तो ये देखो हमारी फर्स्ट एंट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसके अंदर आ गई है। इससे पहले क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हमने उसमें 2 तारीख डाल दी थी, 1 सितंबर की जगह। एस्केप करते हैं और देखते हैं अपनी अगली एंट्री कैसे पड़ेगी। पहले हम यहाँ से बाउचर पे चलते हैं, जो कि हमारा पेमेंट वाउचर हो रखा है। उसके बाद अगली एंट्रीज को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी अगली एंट्री 5/9/2025 की, मिस्टर शर्मा पेड सैलरीज बाई चेक। मिस्टर शर्मा ने यहाँ पे सैलरी पेड की है चेक के थ्रू, एज निखिल मेहरा वॉज ऑन लीव फॉर 15 डेज। यानी कि यहाँ पे निखिल मेहरा ने क्या किया है, 15 दिन की छुट्टी ले रखी है। तो इनको सैलरी कितने दिन की दी जाएगी, 15 दिन की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ही वॉज पेड हाफ मंथ सैलरी। तो यहाँ पे निखिल मेहरा की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 7,500। और जब 7,500 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे ये हमारा हो गया 2 3 जा 6, एंड यहाँ पे 15 हो गया, 2 7 जा 14,
और यहाँ पे 10, 2 5 ज़ा 10 और 0, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे 3750। तो ये हमारी हाफ सैलरी हो गई। तो हम 3750 रुपये निखिल मेहरा के डाल के चलेंगे और 5000 रुपये हम कविता सिंह के डाल के चलेंगे, क्योंकि वो महीने की सैलरी 5000 ले रही थी। उसके बाद इसको टोटल करेंगे तो कितने पड़ेंगे हमारे पास पैसे, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पैसा जो पड़ेगा वो 8750 पड़ेगा। ठीक है, तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर के अंदर ही जाएगी और हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। किसके थ्रू पे कर रहे थे, चेक के थ्रू, तो यहाँ आईसीआईसी बैंक डाल के चलेंगे। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी का मेरा लेजर बना हुआ है, सैलरी मैंने उठा ली। कितने पैसे बताए थे मैंने, 8750। यहाँ निखिल मेहरा की सैलरी कितनी है, यहाँ निखिल मेहरा की सैलरी है 3750। ठीक है, कविता सिंह की कितनी सैलरी है, यहाँ 5000 रुपये है और इसको यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर्स में हमने पैसे डाल दिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसमें 8/9/2025 की अगली एंट्री, मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। सिंपल सी एंट्री है। चेक जो है वो हमारा हर महीने का किराया जा रहा है 3000 रुपये, हम उसी को चढ़ा के चलेंगे। 3000 रुपये किसके थ्रू दे रहे हैं, चेक के थ्रू दे रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक आएगा। पेमेंट के अंदर ही जाएगी क्योंकि पैसा पेड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर खुला हुआ है क्योंकि इससे पहले की एंट्री हमने सैलरी वाली पेमेंट वाउचर के अंदर डाली थी। अब ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक चेक के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस रेंट का लेजर पहले से बना हुआ, उसको उठाएंगे। कितने पैसे, 3000 रुपये। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये एंट्रीज हमारी एक्सेप्ट हो गई। उससे अपनी अगली एंट्रीज को देखते हैं। इसमें हमारी अगली एंट्री 9/9/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ 13,500 फ्रॉम स्टारलाइन टूर्स, इंक्लूड 8000 कैब चार्जेस एंड 5500 आउट स्टेशन ट्रेवल्स। यानी कि एंट्री हमारी किसकी है, जनरल की है। ठीक है ना, इनको इनवॉइस रिसीव हुआ है स्टारलाइन कंपनी से, क्योंकि इस महीने का खर्चा कितना बैठा है, 8000 रुपये तो कैब चार्ज बैठा और 5500 आउट स्टेशन ट्रेवल्स बैठा है। तो इस एंट्रीज को जनरल के अंदर डालेंगे। ये दोनों हमारे खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, डेबिट है, हम पाने वाले हो गए। अपने नाम की जगह पे कैब चार्ज और आउट स्टेशन ट्रेवल्स लिखे हैं और क्रेडिट कौन है, स्टार लाइन्स। ठीक है, उसने हमें ये सर्विस प्रोवाइड करी है, तो क्रेडिट में स्टार लाइन्स आएगा। इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं जनरल वाउचर के अंदर की किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ पर हम आ गए अपने टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है, लेकिन हमारी जो एंट्री है वो किसकी है, जनरल वाउचर की एंट्री है। ठीक है, क्योंकि उस एंट्रीज के अंदर ना तो कैश पेमेंट हो रहा, ना ही कैश हमारे पास रिसीव हो रहा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा कैश से रिलेटेड, आईसीआईसी बैंक या चेक से रिलेटेड। यहाँ पे हमें सर्विस मिल रही है, उसका हमको इनवॉइस मिला था। ठीक है, तो स्टार्ट लाइन से मिला था। हम F7 प्रेस करेंगे, जनरल पे आ गए। सबसे पहले हमको क्या मिला है, कैब चार्जेस मिला है। कैब चार्जेस हमारे पास कितना का था, 8000 का, मैंने यहाँ 8000 टाइप किया। दूसरा हमारे पास क्या है, आउट स्टेशन, तो मैं इसी के अंदर डाल दूंगा आउट स्टेशन ट्रेवल्स को। ये कितने का मिला है हमें, 5500 का। ठीक है, एंटर। यहाँ पे क्या आ गया, टूर स्टार लाइन, तो इसने ऑटोमेटिक उठा लिया क्योंकि इससे पहले हम एंट्रीज डाल चुके हैं। सॉफ्टवेयर को पता है कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो किससे ले रहे हैं, स्टार लाइन टूर से ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर आपके पास किसी और से ले रहे हो तो आप यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हो और इसको एंटर करेंगे। एंटर, न्यू रेफर पे हम इसको एंटर करेंगे और इसको यहाँ से हम एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जनरल वाउचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। अगली एंट्री को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगली एंट्री है 12/9/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पे देखो, कैश में ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं, तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज का हम पहले भी एंट्री डाल चुके हैं। लेजर हमारे पास इसका क्रिएट हो रखा है, हमको सिर्फ एंट्री डालनी है पेमेंट वाउचर के अंदर और वो किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू। ठीक है, तो एंट्री डाल के देखते हैं। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमारा जनरल वाउचर ओपन हो रखा है। हम क्या करेंगे, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू, तो कैश उठाएंगे यहाँ से। ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज दिया गया है, यहाँ पे कितने पैसे पे किए गए हैं, यहाँ पे 850। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट किया इसको। हमारी अगली एंट्री है 15/9/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 25,000 इन कैश कंसल्टिंग रेवेन्यू फॉर क्लिप एंड क्रिएट स्टूडियोज। यानी कि इनसे क्या हुआ है, हमारे पास पैसा आया है, पैसा रिसीव किया हमने 25,000 रुपये कंसल्टिंग रेवेन्यू में। तो इसका लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है, हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालेंगे। किसके थ्रू आ रहा है पैसा, कैश के थ्रू। तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं, सिंपल एंट्री है। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम सॉफ्टवेयर आ गया। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पेमेंट वाउचर ओपन कर रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में क्या हो रहा है, कैश के थ्रू पैसा आ रहा है हमारे पास,
कंसल्टिंग रेवेन्यू से पैसा आ रहा है, 25,000 आए थे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और एंटर करके एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 17/9/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1300 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की भी हम पहले एंट्री डाल चुके हैं, उसी तरीके से एंट्री जाएगी। कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पैसे जो हैं वो 1300 रुपये हैं। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। देखो आप किसी भी मंथ की एंट्रीज को छोड़ना मत, जब भी आप वॉच करो तो सारे मंथ की एंट्रीज को वॉच करो, क्योंकि हर मंथ की एंट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें नई आएंगी। जैसे इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाली चीज़ नई आई थी, उसको हमने डाला, तो हो सकता है आप एक आध वीडियो छोड़ो तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए। और अगर साथ ही आप मेरे से सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिए मैं हर लेक्चर से रिलेटेड PDF सेंड करता रहता हूँ, जिनको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स डालता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एंट्री को। 17/9/2025 की एंट्री हमारी किस तरीके से पड़ेगी। हम यहाँ आ गए अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। टेलीप्राइम में हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है, क्योंकि इससे लास्ट हमने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री डाली थी। F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर की एंट्री को ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम डाल के चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे थे। तो डेबिट साइड में हमारे पास सबसे पहले आएगा कैश, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे हम। क्रेडिट में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कितने पैसे हैं इसके, 1300। यहाँ पे पैसे डाले और इसको एंटर करके एक्सेप्ट किया। उसके बाद 20/9/2025 की हमारी अगली मिस्टर शर्मा रिमवर्स्ड कॉन्वीनियंस बिल्स 500 इन कैश टू कविता सिंह। यानी कि इस एंट्रीज को भी हम पहले डाल चुके हैं। ये एंट्री बार बार उसी तरीके से रिपीट हो रही है, लेकिन ये हर महीने में आएगी, क्योंकि हर महीने हम इस बिल को पे करते हैं। तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी, कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है तो हम कैश लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। पेमेंट वाउचर के अंदर ही जाएगी, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्वीनियंस का। यहाँ पे कन्वीनियंस एक्सपेंसेस को उठाया, कितने पैसे थे इसके, 500 रुपये। यहाँ से एंटर किया और इस एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। इसके बाद हमारी 23/9/2025 की अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 10,000 बाई चेक ऑफ स्टारलाइन टूर्स। अब यहाँ पे जिनसे हम सर्विस ले रहे थे उनको क्या कर रहे हैं, हम पैसे पेड कर रहे हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो ICICI बैंक आएगा। स्टारलाइन के लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है। एंट्रीज पेमेंट वाउचर के अंदर ही जाएगी, जिसमें क्या करेंगे, हम स्टारलाइन को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस एंट्रीज को भी हम डाल के देखते हैं। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। पेमेंट वाउचर है, ICICI बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। इसको स्टारलाइन टूर को, जिनसे हम सर्विस ले रहे थे, कितने रुपए पे किए हैं इनको, 10,000। एंटर करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस एंट्रीज को। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट किया और एंट्रीज को एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 24/9/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1750 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हर महीने ये पे करते हैं इसके पैसे को, किसके थ्रू, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एंट्रीज को भी हम किसके अंदर डालेंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर डालेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा हमारा, ICICI बैंक आएगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। किसके थ्रू पेमेंट कर रहे थे, ICICI बैंक के थ्रू। ICICI बैंक उठाई, मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज पे कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस आ गया, कितने पैसे दिए हैं इसको, 1750। पैसे डाले, एंटर करके इस एंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। ये जो हमारे पास फॉर्मेट खुला हुआ आता है, ये तब आता है जब आप लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। यहाँ पे चेक की रेंज मांग रहा है, इंच नंबर मांग रहा है, इंच डेट मांग रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। जब आपके पास रियल में चेक आता है तो उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो आप उनको फिल कर सकते हो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा है, क्योंकि मैं एजुकेशन मोड में सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे एंट्रीज को। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री यानी कि फाइनल एंट्री 28/9/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 5,500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। सिंपल सी एंट्री है, ड्राइंग की एंट्री है, इसको हर बार डालते हुए आ रहे हैं हम। तो ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पे किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो पेमेंट में जाएगी एंट्री जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं। इसका मतलब हम बिजनेस के थ्रू पैसा पे कर रहे हैं किसी को, भले ही वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालें। तो ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी, ड्राइंग के अंदर। तो डाल के देखते हैं इसको, पेमेंट वाउचर में जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। कैश डाल के चलेंगे, यहाँ पे कैश लिया। ड्राइंग है हमारे पास,
₹5500 हमने यहाँ पे इनसे उठाए हैं, पैसे टाइप किए। पैसे टाइप करने के बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से हम एस्केप करके अपना चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमारी सारी की सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमारी ड्राइंग वाली फाइनल एंट्री थी। एस्केप करेंगे, नीचे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे यहाँ आके एंटर करेंगे, ट्रायल बैलेंस पर एंटर, और यहाँ से ऑल टैप 1 करके इसको अनग्रुप करेंगे और अपने पीडीएफ से इसको सबको मैच करके देखेंगे। कैपिटल है हमारे पास 3 लाख और ड्राइंग हो गई हमारे पास 39,000। करेंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 16,000। ठीक है, तो इस चीज़ को मैच करके देखते हैं। यहाँ देख सकते हो कैपिटल 3 लाख, ड्राइंग हमारी 39,000, करेंट लाइबिलिटीज 16,000। फिक्स्ड असेट्स हमारा 78,500 है, करेंट असेट्स हमारे पास 3,51,834 है। इसको मैच करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फिक्स्ड असेट्स हमारे पास 78,500 है, करेंट असेट्स भी हमारे पास 3,51,834 है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डायरेक्ट इनकम हमारे पास आ रही है 2,95,000 की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 1,41,666। इसको भी मैच करके देखते हैं। यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, डायरेक्ट इनकम 2,95,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,41,666, यानी कि ये हमारा सही है। उसके बाद एक बार टोटल पर नज़र डालते हैं। टोटल है हमारे यहाँ पे 6,11,000 और इसको देखते हैं टेलीप्राइम में, तो यहाँ हमारा टोटल भी सही है 6,11,000। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो अभी ट्रायल बैलेंस से हम बाहर निकलेंगे, एस्केप करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से भी हम बाहर निकलेंगे। यहाँ पे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, ऑल टैब 1 से इसको अनग्रुप करेंगे, यहाँ पे सबको मैच करके देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 2,95,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,41,666, जो बिल्कुल सही है हमारा, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,53,334। मैच करते हैं इसको पीडीएफ से। ग्रॉस प्रॉफिट 2,95,000, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम हम एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,41,666, नेट प्रॉफिट 1,53,334, यानी कि ये बिल्कुल हमारा ठीक है। और इधर तीनों अमाउंट सेम ही है, तो इनको मैच कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ अमाउंट भी हमारे 2,95,000 है। इस सारी चीज़ को हम देखते हैं, तो यहाँ ये हमारा सही था 1,53,334। इधर भी हमारे तीनों अमाउंट सेम है, तो टोटल में भी हमारा अमाउंट सेम है। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी सही है। उसके बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से स्किप करके बाहर निकलेंगे और जाएंगे अपनी फाइनल सीट पे, बैलेंस सीट पर। यहाँ से ऑल टैब 1 करेंगे, इसको भी अनग्रुप करेंगे। यहाँ से पैसे देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट के 2,61,000, करेंट लाइबिलिटीज़ के 16,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस के 1,53,334। तो बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल 2,61,000, करेंट लाइबिलिटीज 16,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 1,53,334, ये भी हमारा सही है। फिक्स्ड असेट्स 78,500, वही जो हमारा सेम आ रहा है स्टार्टिंग से। करेंट असेट्स 3,51,834, तो इसको मैच कर लेते हैं और यहाँ का पैसा मैच करेंगे 4,30,334। ठीक है, यहाँ पर आ गए हमारी फिक्स्ड असेट 78,500 है, 3,51,834 सही है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे टोटल में भी पैसे 4,30,334 बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। जर्नल एंट्री हमने डाल के देख ली थी, लेजर्स हमने एक बनाया था, तो हमारे एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए 5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके अगले लेक्चर में देखेंगे हम अक्टूबर मंथ की एंट्रीज को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।